पार्टनर कैपिटल टू एसेट डेटर्स. इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग्स टू डेटर्स इट इज पार्टनर कैपिटल टू डेटर. कैपिटल घटा डेटर्स घटा साफ. सो पार्टनर कैपिटल कौन लेके जा रहा है? राम. तो राम कैपिटल में टू डेटर कितना? 5. राम कैपिटल में टू डेटर्स 5000. इसका मतलब क्या? राम ने डेटर टेक ओवर किया. अभी डेटर से जो पैसा आएगा ना 5 वो किसको जाएगा? राम. और बिजनेस को किससे पैसा आ गया? राम से आ गया. राम का कैपिटल घटा दिया ना. तो बिजनेस क्या बोल रहे हैं? राम भैया हम तुमको 5000 नहीं देंगे, कम देंगे, डेबिट कर दिया. इज इट क्लियर? ऐसा क्यों किया होगा राम ने? एनी उसको चाहिए पैसे, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, डेटर से मिल सकते हैं. और कुछ फायदा हो सकता है राम को इसमें? नहीं हो सकता है. नहीं मतलब फिलहाल डेटर्स ने डिस्काउंट या बैड डेट्स जो भी हमने अज्यूम किया है, बट सपोज बैड डेट्स था और वो उसमें से कुछ रिकवर कर पाया निचोड़ के. 5000 की जगह 5100 रुपया, 5200 रुपया कर पाया, तो ऊपर का मलाई किसको जाएगा? वो सब उसके लिए उसको मेहनत करना. ओके, तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी दैट ही कैन मेक सम गेन. जैसे कल मैंने लाइबिलिटी में बताया था, याद है? लोन ले लिया लेकिन चुकाते वक्त उसने लोन में कुछ मांडवली करके कम में सेटल, उसमें भी फायदा हो सकता है. इज इट क्लियर? तो एसेट टेकन ओवर का मतलब क्या समझ में आ रहा है? एसेट टेकन ओवर मतलब इट इज सेम एज ड्रॉइंग्स. इट इज सेम एज ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स टू स्टॉक, ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू बैंक, उसे ड्रॉइंग्स टू डेटर्स, ड्रॉइंग्स टू मोटर कार. खाली ड्रॉइंग्स नहीं लिख रहे हम लोग, डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं? कैपिटल टू डेटर्स. ड्रॉइंग्स कट. बताओ मेरे को, एसेट टेकन ओवर, व्हाट इज द एंट्री? एसेट टेकन ओवर पार्टनर कैपिटल टू एसेट, पार्टनर कैपिटल टू एसेट, कैपिटल घटा एसेट घटा. व्हाट इज द एंट्री फॉर लायबिलिटी टेकन ओवर? लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल. उल्टा, लायबिलिटी घटा कैपिटल बढ़ा. अभी लायबिलिटी को नहीं चुकाएंगे, अभी पार्टनर को चुकाएंगे. वही हो रहा है. राम इज ऑल्सो टेकिंग ओवर बिल्स पेबल फॉर 6500. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल्स पेबल? 6000. What is the value of bills payable? 6000. 6 का कितने में लेके जाए? 6500. कुछ अनरिकॉर्डेड रहेगा 500 का, तो रिकॉर्ड करो. अच्छा, पहले तो 6 का 6500 बनाओ, तो गेन हुआ कि लॉस? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ी तो लॉस हुआ. टू बिल्स पेएबल. कैसा लॉस हुआ समझा? बीपी था 6000 का, अभी कितने में टेक ओवर हो रहा है? 6500. ज्यादा वैल्यू को, कुछ अनरिकॉर्डेड रहेगा 500 रुपए, पहले रिकॉर्ड करो. तो गेन है कि लॉस है? लाइबिलिटी बढ़ी, लॉस है. लॉस हो गया रिकॉर्ड, अभी 6.5 हो गया. लाइबिलिटी टेकन ओवर का क्या एंट्री होता है? उल्टा, लाइबिलिटी टू कैपिटल. कैपिटल में आएगा बाय बिल्स पेएबल. बाय बिल्स पेएबल कितना? 6500. इसका मतलब will business pay now the bills payable? No. Business will pay to Ram and Ram will pay to bills payable. हमारे लिए राम का कैपिटल बढ़ गया. हम नहीं 6 का कितने में टेक ओवर किया? 6500. इधर देखो 5500 का कितने में गया? 5000 में किया टेक ओवर. 5000 से कैपिटल. तो मतलब Ram will pay bills payable 6500 and we will pay Ram 6500. सेम अमाउंट ही दे रहे. अभी वो राम के ऊपर है कि उसको पटा सकता है कि नहीं. बिल्स पेबल वाले को थोड़ा बहुत मांडवली करके सपोज 6300 में सेटल किया उसने, तो 200 रुपए का जो डिस्काउंट मलाई मिलेगा वो किसका? अगर मिला तो. ओके, दिस इज बिजनेस. Okay, all of you clear? Once again, asset taken over. What is the entry for asset taken over? Partners capital to assets. What is the entry for liability taken over? Liability to partner. Liability घटा, capital बढ़ा, और gain loss वो तो सेम ही. अब डेटर देखो यहाँ पे 5.5 का 5 में टेक ओवर हुआ है, ये तो टेक ओवर हो गया. What about these debtors? ये बैलेंस शीट में एज इट इज आएंगे.
आधे ही टेक ओवर किए हैं, पूरे टेक ओवर किए क्या डेटर्स? नहीं, आधे ही किए। हाफ द डेटर्स विल बी स्टेइंग इन द बैलेंस शीट एज इट इज। आर यू विथ मी? व्हाट अबाउट बिल्स पेएबल? आधा बीपी टेक ओवर किया कि पूरा निविल? पूरा पूरा टेक ओवर किया। बिल्स पेएबल पूरा टेक ओवर किया, तो बीपी दिखेगा अभी? नहीं। अभी हमें बीपी को चुकाने की जरूरत नहीं। हम किसको देंगे? राम, और राम बीपी। गॉट इट? प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट है ये सब में? नहीं। स्ट्रेट है, बंद करो, टोटल करो, क्या आ रहा है? 21,000 प्रॉफिट है ना? हाँ नेमिल को प्रॉफिट लॉस में ही लूटता है। प्रॉफिट को लॉस बोलता है, लॉस को प्रॉफिट। 15 डिवाइड ना था सर। परफेक्ट नंबर। हाँ डिवाइड होगा, राउंड फिगर शायद 2000। 6,000 6,000 हाँ तो 15,000 15 आया। हाँ व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 5:8 एक क्या 5/3 5 इसलिए 5:8 5:3 होगा, ये भी डिवाइड होगा, राउंड फिगर ही आएगा। क्या डिवाइड है? इसलिए सर चेक करो, ऐसा आ रहा है। रिवल में 2 कैपिटल, तो कैपिटल में बाय रिवल। इज दिस राइट? डिविजन बराबर है? आया 93755625 5:3। इज इट? कैलकुलेट करो, रॉन्ग भी हो सकता है। बराबर है? अभी क्या कैपिटल में कुछ है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट। तो क्या करने का? सीधा बैलेंस, टू बैलेंस सी 31, 41, 50, 56, 875 बराबर है? 27, 33, 625 and 24,000. Am I right? इसमें कोई प्रोपोर्शनेट नहीं था, तो डायरेक्टली बैलेंस किया, वही बैलेंस लिख दिया। बोर्ड्स में प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट बहुत कम आता है, नॉर्मली ऐसे ही सीधा बैलेंस करके लिख देना होता है। अच्छा है, इजी है ना ये? सीधा खत्म। ना ये टोटल आपके प्रीलिम्स में तो आप लाते होंगे। ऑब्वियसली 109 10 और टोटल 139 और अरे कुछ बाकी है क्या? बैलेंस शीट, बैंक बाकी है ना? 44 कितना? 44 44 और कुछ बाकी है? बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, 109,500 स्टॉक, फाइन डेटर्स, कैश, कैपिटल, क्रेडिटर्स। सर वो 109,500 ये 109,500 हाँ और 139,500 टैली होना चाहिए 139,500। चेक टैली ऑन 139,500। बराबर
मिला? What was different part in this sum? टेकन ओवर, लाइबिलिटी टेकन, एसेट टेकन ओवर तो देखा है, वी लाइबिलिटी टेकन, तो लाइबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल उल्टा. लास्ट सम नंबर 37. कनाडे टिगड़े. हो गया ये सब? ऐसे बोला था ना ड्रॉ करने का. क्वेश्चन 37. अभी होमवर्क सम में है ना, टाइमिंग चेक कर लेना. बोर्ड्स में आपको है ना 20 मिनट मिलेगा मैक्सिमम, 20 मिनट्स. 20 मिनट में पूरा सम करना है. होमवर्क सम में टाइमिंग चेक करना. बोलो मेरे को डेट क्या होगा? बैलेंस शीट डेट फर्स्ट जैन 18 बराबर है. और पार्टनर्स के नाम है कनाडे एंड टिगड़े. ठीक है. कैश है कि बैंक? बैंक है, चेक कर लो. बैंक कैश क्या लिखा हुआ है? बैंक है, तो बैंक अकाउंट. टेल मी द फर्स्ट स्टेप, कम ऑन क्विक. बैंक बैलेंस इज हाउ मच? अभी आना चाहिए खुद से आपको ये सब. कम ऑन. बैंक बैलेंस इज 250. मिला? बैंक बैलेंस लिख दिया. और क्या लिख देना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस. कनाडे का होगा 36 एंड 24. एम आई राइट? 36 एंड 24,000. मिला? 36 and 24. Okay? Yes. रिजर्व फंड चेक है, रिजर्व वगैरह. Yes. आर फंड इज रिजर्व फंड. 5,000 दिया है ना आर फंड, रिजर्व फंड. किसको जाएगा? बाय रिजर्व फंड. ओल्ड रेशियो. व्हाट्स योर ओल्ड रेशियो? 3:5. 3:2. 3/5, 2/5. That's 3:2. So कितना है इसका डिविजन? 3 and 2 आएगा. बराबर है? 3 and 2,000. 3,000 and 2,000. बराबर है? Done? Yes. Third step, फटाफट. Capital. Should bring 18,650 as capital. मिला? Yes. What is the entry? Bank to Hegde's capital. बैंक टू हेगड़े कैपिटल 18,650. और हेगड़े कैपिटल में बाय बैंक 18,650. बैंक में टू हेगड़े कैपिटल में बाय बैंक. कंफर्टेबल ना? ये सब स्टेप्स, ये सब खुद से आना चाहिए. गुडविल पढ़ के बताओ which case, and also to bring his share of goodwill in cash. First case no withdrawal. Yes. But do we know the amount of goodwill? लेकिन हिंट दिया है, valuation of goodwill of the firm is to be made on the average profits of last 3 years. The profits were as follows. कुछ याद आया?
कल किया था एवरेज। लास्ट सब में 4 साल का एवरेज था, ये सब में 3 साल का average। 3 साल का। नोट बना लो, एवरेज ही करना है, सिंपल एवरेज। एवरेज आता है ना आपको, ईयर्स एंड प्रॉफिट्स। बिजनेस ने पिछले 3 सालों में क्या प्रॉफिट्स किए हैं? 2017 में किए हैं 15,000, यू सी दैट। 2016 में किए थे 27,000 का प्रॉफिट, है ना। एंड 2015 में किया है 24,000 का प्रॉफिट मिला। क्यों हमने 3 साल का एवरेज लिया? खाली रिसेंट ईयर का प्रॉफिट लेके नहीं कर सकते? 1 साल की profit determine नहीं कर सकते। 1 साल का प्रॉफिट का कोई गारंटी नहीं होता। एवरेज करना बेटर है कि ऑन एन एवरेज आप 1-2 साल कितना कमाओगे वो पता चलता है। तो टोटल इज हाउ मच? 66, करेक्ट? मैंने नहीं किया टोटल। 66। तो एवरेज करो, एवरेज प्रॉफिट कैसे करना है? एवरेज 66 अपॉन 3, दैट्स 22। मतलब आप अप्रॉक्स ये साल कितना कमाओगे? 22 था। और उधर देखो गुडविल के बाजू में कुछ दिया है, 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, ऐसा कुछ है? पढ़ो, ये कुछ नहीं दिया। मतलब यही है। मतलब आपको लगता है कि एक ही साल आप सस्टेन कर पाओगे। कितना सस्टेन कर पाओगे? सेकेंड ईयर क्या होगा आपको मालूम नहीं। एक ही साल आपको लगता है आप कितना कमा पाओगे? गारंटी 22,000। तो क्या पूरा 22 हड़प लोगे? 150। क्या हेगड़े आपको फुल 22,000 देगा? नो। ये 22 किसका प्रॉफिट है? बिजनेस का। सर आप ट्वाइस आते ट्वाइस दिया है क्या? Twice that. किधर? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वाज, अच्छा हाँ सॉरी, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। यस, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट मतलब कितने साल का है? 2 साल। इंटू 2 करना पड़ेगा। सो व्हाट इज योर टोटल गुडविल? 44,000। 22,000 इंटू 2, दैट इज 44। वो ट्वाइस नहीं दिया होता तो 22, एक ही साल सस्टेनेबल। अच्छा, ये 44 क्या है समझ में आया? ये 44 इज 2 साल का पूरा प्रॉफिट। क्या हेगड़े पूरा दे देगा? नहीं। हेगड़े को कितना मिलने वाला है इसमें? 1/5 मिलने वाला है। 1/4 की 1/5? 1/5 है ना शेयर। तो हेगड़े भैया का शेयर, हेगड़े शेयर ऑफ प्रॉफिट या हेगड़े शेयर ऑफ गुडविल इज 44,000 का 1/5, विच इज 8,800। इतना उसको मिलेगा 2 साल तक मलाई। क्या ये हेगड़े के हक का प्रॉफिट सर? भले ही उसको देंगे हम लोग 2 साल तक, लेकिन उसके हक का प्रॉफिट नहीं है। आज के आज ही उससे हम लोग कितना ले लेंगे? 8,000। कैसे मिला 8,800? 4,400 फॉर ईयर 1, 4,400 फॉर ईयर 2। इज दिस क्लियर? ट्वाइस दिया था, इसके लिए इंटू 2 किया। ट्वाइस 2 ईयर परचेज, थ्राइस 3 ईयर परचेज, तो इंटू 2 इंटू 3। कुछ नहीं दिया होता तो एज क्लियर। अमाउंट मिला गुडविल का सबको? विच केस, 1 और 2? 1, केस 1। हाउ मेनी एंट्रीज इन केस 1? 2। कॉमिक पहले कैश टू गुडविल, तो बैंक में 2 गुडविल, बैंक में 2 गुडविल कितना? 8,800। और गुडविल में बाय बैंक, दैट इज 8,800। इज दैट क्लियर? और फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। Who are the old partners? Ranade and Kanade. Is that right? Goodwill to Ranade, Kanade. Which ratio? मारेगा पकड़ के वो। इतना सारा सम करने के बाद नहीं आता ना। बादाम मत खाओ, ठोकर, असली अक्कल ठोकर खाने से। This is sacrifice ratio. This is sacrifice ratio. What is sacrifice ratio, guys? So assume OR equal to SR. 3:2. 8,800 को 3:2 में डिवाइड करो। How much? 52803522। ऐसा नेमिल के जैसा है ना, अंतर्यामी बनने का सबको दिमाग में सोचना है। 5280 and 3520 कैलकुलेट करने का लिख के
મારા દિમાગમાં પણ થાય ફટાફટ. બેંકમાં રોંગ પણ થઈ શકે, મારું એ રોંગ થાય છે અને તમને તો પેપર લખવાનું છે, તમને ન પરવડે રોંગ. 5280 and 3520. गुडविल में 2 ओल्ड पार्टनर में बाय गुडविल. राइट एंड सॉल्व. 5280 3520. Is this clear? Is this clear? अब बताओ मेरे को गाइस, विड्रॉन है क्या? नहीं है. ना गुडविल का कैलकुलेशन समझा आपको? 3 साल का एवरेज इंटू 2, वो टोटल था, उसमें से शेयर ले लिया, हड़प लिया. गुडविल भी हो गया. रिवल पे जाओ फटाफट. बिफोर एडमिटिंग हेगड़े आरडीडी वाज रेज्ड अप टू 500. ऊपर कुछ आरडीडी है मेहता जी? 250 250 था, अभी कितना बनाने का? 500. गेन ऑन की लॉस? लॉस. लाइबिलिटी आरडीडी बढ़ी तो लॉस. कितने का लॉस है? 250. सबको समझा कि नहीं? हेलो. और हाँ सर अभी देखो डेटर्स कितना दिया आपको वहां पे? 22 22,500. And what is the value of new RDD? 500. 500. 500. 22,000. So you get it to be 22,000. Is that correct? Hello. Sorted? कि नहीं? Closing stock was valued at 7,500. 500. What is the book value? 8,500. 8,500 का 7,500 हो गया. 1,000. लॉस. बराबर है. करस्पॉन्डिंग इफेक्ट, स्टॉक 8,500 था, लेस revalued 1,000, you get 7,500. Next, devaluate building and plant by 5%. What is devaluate? Appreciate. Devaluate मतलब depreciate. So two building 5% कितना होता है? 22 का 5% is 1,100. Correct? Yes. बराबर ना? Less revalued 20,900 आएगा. और क्या प्लांट भी है ना, वो भी 5%. 15,000 का 5% कितना होता है? 750 करेक्ट. हेलो. yes What next? 50% of the investments were taken over by Ranade for